बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हैं, आपके घर वाले भी ठीक हैं। आप लोगों को लेक्चर्स आई होप मिल रहे हैं और आपको समझ आ रही है सारी। आज हम इंशाल्लाह फॉर्म मेथड का 5th लेक्चर देखते हैं। आज का लेक्चर जो है वो प्रोपोजिशनल लॉजिक पे ही है, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत हम पहले देख चुके हैं। हमने आज कुछ रूल्स ऑफ इन्फरेंस एंड लॉजिकल डिडक्शंस पढ़नी है, ठीक है। फिर एक लॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, रूल्स ऑफ इन्फरेंस एंड लॉजिकल डिडक्शन जो है, ठीक है, ये हमने आज दो तरह की देखनी है, इंट्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में इस चीज़ को कहा जाएगा कि ये है एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। एंड इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि अगर सपोज हम कहते हैं कि पीक जो है वो ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो हमारे पास पी एंड क्यू जो है वो ट्रू होगा। इसमें जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये जो लाइन से ऊपर होते हैं इसको हम हाइपोथेसिस कह रहे हैं, ठीक है, और नीचे जो है उसका कंक्लूजन है। तो हाइपोथेसिस अगर हमारा ये है कि अगर पी ट्रू है, अगर क्यू ट्रू है इंडिविजुअली अपने अपने तौर पे, तो पी एंड क्यू भी ट्रू होगा। और इस चीज़ को हम सिंपली जानते हैं कि अगर हमारे पास दो प्रोपोजिशन हों और दोनों ट्रू हों तो उनका एंड भी हमेशा ट्रू आता है। तो अगर दो इस तरह से अलग अलग कोई हमारे पास स्टेटमेंट्स हों, हम उन दोनों को एंड करेंगे तो उनका रिजल्ट भी ट्रू होगा। कंडीशन क्या है कि वो दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली अपने तौर पे ट्रू हों। तो इसी तरह से अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके साथ किसी चीज़ को भी आर किया जाए तो वो हमेशा ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। हमें पता है कि जब ट्रू हो रही हो, सॉरी, जब आर हो रहा हो दो चीज़ों के दरमियान, तो जो हमारे पास एक भी ट्रू होगा उस पूरी और स्टेटमेंट के अंदर, एक भी ट्रू जो है वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को ट्रू कर देता है, ठीक हो गया। सो अगर हम क्या देते हैं, अगर P ट्रू है, ये जो ऊपर गिवन है P अगर ट्रू हो तो P और Q भी ट्रू होगा। अब इसमें जो है अगर हमें पता है P ट्रू है तो Q की वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो पूरा जो हमारे पास ये प्रोपोजिशन पूरी बन रही है, इस पूरी का रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। इसी तरह से अगर हमें पता हो कि Q ट्रू है, ठीक है, तो हम P और Q को ट्रू कह सकते हैं। इसमें हमारे पास P की वैल्यू नहीं है लेकिन Q का हमें पता है कि वो ट्रू है, तो ये दोनों में और हो सकता है। देन है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हमारे पास के P एंड Q, अगर हमें पता हो कि P एंड Q जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है, P एंड Q जो है ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ कि P ट्रू होगा इसमें, ठीक है। मीन्स कि हम एंड को एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ से। और किस बेस पे एलिमिनेट कर रहे हैं हम, हमें पता है कि हमारे पास जो P है, ये जो P गिवन है ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है, और Q जो है वो ट्रू है, और ये दोनों आपस में एंड हो रहे हैं। और इसी वजह से क्योंकि P ट्रू है और Q ट्रू है, इस वजह से इनका एंड जो है वो रिजल्ट कर रहा है ट्रू में, ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो P है वो ट्रू होगा। कोई भी स्टेटमेंट है, सपोज हम क्या देते हैं, एंड ऑपरेटर जो होता है हमारे पास, एंड ऑपरेटर कब हमारे पास ट्रू रिजल्ट देता है, जब उसके दोनों जो ऑपरेंड्स हैं, ठीक है, वो ट्रू हों, ठीक हो गया। तो दोनों ऑपरेंड्स में हम P और Q की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास हम इसको P कह दें, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला P है, अगर तो हम इसको कह दें कि ये P है, तो एंड स्टेटमेंट चूंकि ट्रू है तो ये ट्रू है, ठीक हो गया। पूरी एंड स्टेटमेंट जो है वो अगर ट्रू है तो इसका मतलब है कि इसके दोनों जो वैल्यूज हैं वो ट्रू होंगी, तो हम किसी एक को भी ट्रू कह सकते हैं, वो अपने तौर पे भी ट्रू होगी। इसी तरह से P एंड Q है तो यहाँ से हम P को एलिमिनेट करके जस्ट Q भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। सो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं जब आप लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम ट्रुथ टेबल से तो प्रूव कर रहे होते हैं लेकिन ट्रुथ टेबल जो है वो एक्चुअली हेल्प नहीं करता हमारे पास, जब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो सपोज बढ़ जाएं एक सर्टन लिमिट से। वैल्यूज़ आपको पता है ट्रुथ टेबल की कैसे बढ़ती हैं,
कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हों तो हम कहते हैं उसके 4 कम्बिनेशन बनते हैं, 3 वैल्यूज़ हों तो 8 कम्बिनेशन, और अगर इसी तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो जाएं तो 16 कम्बिनेशन, और अगर 4 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाएं तो 2⁵ करते जाएं, 2⁻ वैल्यू करते जाएं तो आपके पास रिजल्ट आता जाता है। तो अगर हमारे पास 10-15 वैल्यूज़ हो जाएं तो फिर समझ लें कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, इतना बड़ा ट्रुथ टेबल बन जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो हम उसको थ्योरेटिकली जो है कोई थ्योरम वगैरह बना के उसके साथ प्रूव करते हैं, जिसको हम रूल्स ऑफ इन्फरेंस कहते हैं, कि हम इन्फर कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है ये करेक्ट होगी, ये इससे निकली हुई चीज़ है। देन हमारे पास है एक इंट्रोडक्शन। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है p, ये p के इर्द गिर्द जो हमारे पास ये एक स्क्वायर ब्रैकेट दी गई है, ये एक्चुअली उस वक्त दी जाती है जब हम कह रहे हों कि हमें p की वैल्यू का नहीं पता कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो ये जो p है इसको हम कह रहे हैं कि इसका हमें नहीं पता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक हो गया। अब q गिवन है, इसके इर्द गिर्द कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसका मतलब है कि q ट्रू है, ठीक हो गया। P का हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो ट्रू है या फॉल्स है, Q जो है वो ट्रू है, तो हम कह सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q जो है वो ट्रू होगा। अब इसकी क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक हमारे पास ये होती है कि इम्प्लीकेशन में हमारे पास अगर आप देखें तो इस साइड पे जो राइट हैंड साइड है, इस तरफ अगर हमारे पास ट्रू हो तो इस तरफ हमारे पास अगर ट्रू होगा तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू क्या होता है रिजल्ट? ट्रू, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास फॉल्स होगा यहाँ पर तो फॉल्स इम्प्लाइज एनीथिंग इज ट्रू, ठीक हो गया। सो इधर ट्रू हो या फॉल्स हो फर्क नहीं पड़ता, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे ट्रू होगा तो वो रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। सो यही चीज़ यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि P जो है वो उसकी कोई भी वैल्यू हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर Q ट्रू है तो P इम्प्लाइज Q जो है वो हमेशा ट्रू रहेगा, ठीक हो गया। ये याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास Q की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड पे होगी, तभी हम इसको ट्रू कह सकते हैं, अदरवाइज इट मैटर्स कि हमारे पास वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है जो राइट साइड पे है, ठीक है। तो अगर राइट साइड वाली वैल्यू को आपको नहीं पता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है तो फिर आप इस तरह की इन्फ्रेंस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है ये इम्प्लीकेशन की इंट्रोडक्शन है, कि हम इम्प्लीकेशन जो है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। अब है जी इम्प्लीकेशन की एलिमिनेशन, ठीक है। अगर हमें पता है P ट्रू है और हम कह रहे हैं P इम्प्लाइज Q भी ट्रू है, ठीक हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास Q ट्रू होगा। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? हम कहते हैं हमारे पास है जी P इम्प्लाइज Q, ये ट्रू है, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि P ट्रू है, ठीक हो गया। अगर हमारे पास P ट्रू है तो P अगर ट्रू हो तो इस तरफ अगर हमारे पास ट्रू होगा तो क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू। लेकिन अगर इस तरफ फॉल्स होगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे अगर हम इस पूरी ये जो एक प्रोपोजिशन है ट्रू इम्प्लाइज जो ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, इसमें हम जो P इम्प्लाइज Q को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तो ट्रू इम्प्लाइज समथिंग है, ठीक है, और वो हम कह रहे हैं वो ट्रू रिजल्ट दे रहा है हमारे पास पूरी प्रोपोजिशन, तो उसमें राइट हैंड साइड पे ट्रू ही होगा, फॉल्स नहीं हो सकता। उसकी रीजन क्या है कि अगर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है? फॉल्स। सो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स जो है ये कभी भी ट्रू रिजल्ट दे ही नहीं सकता। जो ट्रू रिजल्ट देने वाली चीज है वो है ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, ठीक हो गया। सो इससे हमें क्या रिजल्ट मिला? हमें P का तो पहले पता था, जैसे यहाँ पर जो बताया गया है कि हमारे पास P जो है वो ट्रू है, P इम्प्लाइज Q ट्रू है, तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसमें हमें P का तो पता था, ये जो P है इसका पता था कि ये ट्रू है, तो Q के बारे में हमने क्या इन्फर किया कि वो भी ट्रू होगा, तो हम इसको एलिमिनेट करके अलग से लिख सकते हैं कि Q भी जो है वो ट्रू होगा, ठीक हो गया। देन है जी हमारे पास P एंड नॉट P, ठीक है, इसमें नॉट की एलिमिनेशन है, इसको हम क्या देते हैं जी? फॉल्स है, ठीक हो गया।
मीन्स के अगर हमारे पास एक P एक जगह पे आ रहा है और उसी को सॉल्व करते हुए आपके पास नॉट P आ जाए, तो आप कहेंगे कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ये जो लॉजिक्स हैं ये करेक्ट नहीं है, फॉल्स हैं लॉजिक। ठीक हो गया। सपोज आप कहते हैं कि आपने स्टेटमेंट इस तरह से स्टार्ट की कि कल बारिश हुई थी। ठीक हो गया, ये एक आपकी स्टेटमेंट है, ये ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ठीक हो गया। अब आप इसके लिए अपने जो है ना लॉजिक्स दे रहे हैं, अपने जो है रूल्स इसके लिए बता रहे हैं, भाई मैं किस बेस पे कह रहा हूँ बारिश हो रही है, और आखिर कुछ देर बाद आप ये स्टेटमेंट दे देते हैं कल बारिश नहीं हुई। तो इसमें क्या हुआ, आपकी बात से ही कन्फ्लिक्ट कर गई, आपकी बात आपकी बात से ही कन्फ्लिक्ट कर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप गलत बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। मीन्स के आप अपनी बात से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो ये जो आप इन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं ये फॉल्स है। ठीक है, सो ये चीज़ जो है ये एलिमिनेट हो जाती है हमारे पास, नॉट पी जो है। ठीक है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट का यहाँ पर मतलब जो है वो ये हरगिज नहीं है कि हम नॉट पी को रिमूव करके सिर्फ पी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। नॉट पी जो है उसका मतलब रिमूव का मतलब ये है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट करते हैं, हमें इससे ज़्यादा सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। हमें पता चल गया है कि हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है जो ये इस तरह का रिजल्ट आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद एक और है जी, अगर हमारे पास फॉल्स हो तो हम उससे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसकी जो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, हमने जब इम्प्लीकेशन पढ़ी थी तो हमने कहा कि फॉल्स इम्प्लाइज, जब फॉल्स जो है वो इम्प्लीकेशन के लेफ्ट साइड पे होता है, तो हमारे पास राइट साइड पे कौन सी वैल्यू हो तो ट्रू रिजल्ट आता है। राइट साइड पे ट्रू हो तो क्या रिजल्ट आता है जी हमारे पास, ट्रू। लेकिन अगर राइट साइड पे फॉल्स हो हमारे पास, तो रिजल्ट क्या आता है, तो भी ट्रू आता है। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे फॉल्स है, ठीक है, वो एक्चुअली कहता है कि राइट साइड पे कुछ भी हो जाए सब कुछ ट्रू है। ठीक है, इस पूरी स्टेटमेंट का रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। सो ट्रू के केस में भी ट्रू और फॉल्स के केस में भी ट्रू। ठीक हो गया। सो फॉल्स जो जब आ जाए आपके पास, सपोज आपके पास ये जैसे फॉल्स आया पी नॉट पी जो है फॉल्स, तो जब स्टेटमेंट ही कुछ भी आ गई तो आप इसमें से कुछ भी अज्यूम कर लें, डजेंट मैटर। ठीक है, ये लॉजिकल रूल्स हैं। ठीक है, इनको आपको मेमोराइज भी करना पड़ेगा कि जब फॉल्स हो तो आप उससे कुछ भी अजम्पशन ले सकते हैं। ठीक है, आप उससे कुछ भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। P एंड नॉट P जो है ये फॉल्स रिजल्ट देता है। ठीक हो गया। और फॉल्स से आप कुछ भी डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्स से आप कुछ भी डिड्यूस कर सकते हैं, ये आपको माइंड में रखना है, ये कुछ जो स्टेप्स हैं। ओके जी, कुछ हमारे पास अभी एक लॉजिकल प्रॉब्लम आ गई है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें हमारे पास हम इसको एक दफ़ा पढ़ते हैं। इफ सुपरमैन वर एबल एंड विलिंग टू प्रिवेंट evil ही वुड डू सो। अगर सुपरमैन जो है वो काबिल है और विलिंग है कि वो ईवल को रोकेगा तो वो रोक लेगा। ठीक हो गया। इफ सुपरमैन वर अनएबल टू प्रिवेंट evil ही वुड बी इनकेपेबल। अगर सुपरमैन जो है वो ईवल को नहीं रोक सकता, इस काबिल नहीं है कि वो ईवल को रोक सके, तो हम कहेंगे कि उसकी काबिलियत इतनी नहीं है, इनकेपेबल है। ठीक हो गया। इफ ही वर अनविलिंग टू प्रिवेंट evil, और अगर वो अनविलिंग है evil को प्रिवेंट करने में, ही वुड बी malevolent। ठीक है, अगर वो अनविलिंग है कि वो उसको प्रिवेंट evil को करे, ठीक है, उसने विलिंग शो नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि वो बदनीयत है। malevolent का मतलब होता है बदनीयत। ठीक है, सुपरमैन डज नॉट प्रिवेंट evil। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हम कह रहे हैं कि हम दुनिया में कई क्राइम तो हो रहे हैं। ठीक है, तो सुपरमैन डज नॉट प्रिवेंट evil, सुपरमैन evil को जो है वो प्रिवेंट नहीं कर रहा। इफ सुपरमैन एग्जिस्ट ही इज नाइदर इनकैपेबल नॉर malevolent। और हमें पता है अगर कोई सुपरमैन हो तो वो ना तो इनकैपेबल होता है ना वो बदनीयत होता है। ठीक हो गया। देयर फोर सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट, तो रिजल्ट वो निकालते हैं जी, सुपरमैन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। ये स्टेटमेंट है, इस सारी स्टेटमेंट को हमने जो है प्रूव करना है। वो जो प्रूफ है वो ये है कि सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक हो गया। अब इसमें अगर हम निकालें प्रोपोजिशंस क्या हैं। इफ सुपरमैन वर एबल, एबल, ठीक है,
एंड विलिंग टू प्रिवेंट इवल। ठीक है, दो हमारी यहाँ पर प्रोपोजिशन बनी, सुपरमैन इज एबल, सुपरमैन इज विलिंग। ठीक है, ही वुड डू सो। इफ सुपरमैन वर अनएबल टू प्रिवेंट इवल, ही वुड बी इनकैपेबल। अब अनएबल जो है वो हमारे पास पहले हो चुका है, इट मीन्स के वो एबल को अगर हम निगेट कर देंगे तो अनएबल हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास है इनकैपेबल, ही वुड बी इनकैपेबल, सो सुपरमैन इज इनकैपेबल, एक और हमारे पास प्रोपोजिशन बन गई। इफ ही वर अनविलिंग टू प्रिवेंट इवल। ठीक है, अब एक जो विलिंग है उसका अपोजिट आ गया अनविलिंग। ठीक हो गया, सो उसकी निगेशन यहाँ पर वर्क कर सकती है। ही वुड बी मलेवलेंट। अब मलेवलेंट जो है ये एक नई प्रोपोजिशन है, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। सुपरमैन डज नॉट प्रिवेंट इवल, सुपरमैन जो है वो इवल को प्रिवेंट नहीं करता, सो ये भी एक हमारे पास प्रपोजिशन बन रही है कि सुपरमैन जो है वो इवल को प्रिवेंट नहीं करता। उसके बाद इफ सुपरमैन एग्जिस्ट, एक और प्रपोजिशन आ गई, सुपरमैन एग्जिस्ट, ही इज नाइदर इनकैपेबल नॉर मलेवलेंट। ठीक है, वो ना तो नाकाबिल है और ना ही वो बदनीयत है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं, सो ये अलग से प्रोपोजिशन बनाने की जरूरत नहीं। देयरफॉर सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये सुपरमैन एग्जिस्ट एंड डज नॉट एग्जिस्ट ये एक दूसरे के एक्चुअली अपोजिट हैं। ठीक है, तो एक ही प्रोपोजिशन इनको शो करेगी, एक ट्रू में इनको एग्जिस्ट को शो कर देगी और जो फॉल्स है उसमें ये डज नॉट एग्जिस्ट को शो कर देगी। अब प्रोपोजिशन जो है वो हमने जो बनाई हैं, जो यहाँ से चूज की हैं, वो उनको हमने वेरिएबल की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, तो जैसे हमने बात की, सुपरमैन एग्जिस्ट एक हो गई हमारे पास, सुपरमैन इज विलिंग टू प्रिवेंट इवल, डब्ल्यू, ये दूसरी हो गई। सुपरमैन इज एबल टू प्रिवेंट इवल, एबल वाली जो हमने बात की थी, ए। ठीक है, सुपरमैन इज मेलेवलेंट, एम। सुपरमैन इज इनकैपेबल, आई। सुपरमैन प्रिवेंट्स इवल। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ऑलमोस्ट जो है वो प्रपोजिशन बन गई हैं। अब होता यह है कि आपने वन बाय वन जो है इन प्रपोजिशंस को आगे यूज करना है अपने जो आपने इसका एक फाइनल जो रूल बनाना है। ठीक है, उसके लिए इन सब को मिला के जैसी स्टेटमेंट बनी हुई है ना, वैसी ही स्टेटमेंट आपने मैथमेटिकल फॉर्म में बनानी है। ठीक हो गया, सो उसको चेक करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि हमने वो स्टेटमेंट बनानी है, वो क्या है कि इफ सुपरमैन इज विलिंग एंड एबल, ठीक हो गया, तो वो जो है ईवल को प्रिवेंट करेगा। सो इफ डब्ल्यू एंड ए मीन्स के अगर वो विलिंग है और एबल है तो वो ईवल को प्रिवेंट करेगा। एंड अगर वो एबल नहीं है तो वो इनकैपेबल है, मीन्स के नॉट ए इम्प्लाइज आई। एंड अगर वो विलिंग नहीं है तो वो malevolent है, नॉट डब्ल्यू इम्प्लाइज एम। उसके बाद एंड नॉट ई। ठीक है, और उसके बाद हमने बात की थी कि वो ईवल को प्रिवेंट नहीं कर रहा। ठीक है, एंड उसके बाद एक और बात हमने की कि इफ सुपरमैन एग्जिस्ट, ही इज नाइदर इनकैपेबल नॉर malevolent। ठीक हो गया, सो अगर सुपरमैन एग्जिस्ट करता है तो वो ना तो इनकैपेबल है और ना ही malevolent है। और रिजल्ट हमने उस पर क्या निकाला, देयर फोर सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये पूरी स्टेटमेंट जो है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है एक मैथमेटिकल फॉर्म में। विलिंग एंड एबल इम्प्लाइज एग्जिस्टेंस, सॉरी इवल, इवल की प्रिवेंशन जो थी। एंड नॉट एबल इम्प्लाइज इनकैपेबिलिटी, नॉट विलिंगनेस इम्प्लाइज malevolent, एंड देन डज नॉट प्रिवेंट इवल मीन्स के दुनिया में इवल हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं। एंड एग्जिस्टेंस इम्प्लाइज के ना तो वो इनकैपेबल होगा और ना ही malevolent होगा, देयर फोर सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये हमने बना लिया है। ठीक है, इसके मैथमेटिकल प्रोपोजिशन। अब हमने प्रूफ की तरफ जाना है कि ये प्रूव कर सके हम किसी तरीके से कि सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसको प्रूव करते हुए समटाइम हम इसमें रिजल्ट करते हैं कि ये वाकई एग्जिस्ट नहीं करता, समटाइम इसमें रिजल्ट करते हैं कि ये
हमारी स्टेटमेंट्स गलत हैं, सुपरमैन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये दोनों तरह से हो सकता है। तो हमने प्रूव करते हुए जाना है, हमने देखना है कि क्या चीज़ हमारे पास रिजल्ट में आएगी। ठीक है, तो प्रूफ हमने जो स्टेटमेंट करनी है वो एक्चुअली कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक है स्टेटमेंट, और इसके बाद हमारे पास हमने इस जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको मैं अगर इंसर्कल कर लूँ, ये पूरी इंसर्कल स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करके हमने प्रूव करना है कि सुपरमैन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो ये हमने प्रूव करना है, इसको ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिया जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, ठीक है, और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस पर ट्राई करें और इसको प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, फिर हम इसको क्लास में भी देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो ये हमारे पास रेफरेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।